हो गया स्टार्ट? ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? ओके, हाँ गुड मॉर्निंग। बहुत सारे लोग हैं। चलिए, हमने लास्ट क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू किया था, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल को पढ़ा था। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। 3 कैटेगरी हमने इलेक्ट्रोफाइल्स की रखी थी। प्रशांत कुमार, सब बढ़िया, वेरी गुड। आइए और बढ़िया करते हैं आगे पढ़कर। पहला कैटेगरी क्या था बताएं जरा? पहला था इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड पॉजिटिव चार्ज। गुड, इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड पॉजिटिव चार्ज। सेकंड क्या था? इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड न्यूट्रल। और थर्ड वाला था कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हमने किए और आज हम पढ़ेंगे उसके आगे का जो सेगमेंट है वो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल्स। क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हम पढ़ चुके हैं। अच्छा बताइए, इलेक्ट्रोफाइल में क्या था? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था या इलेक्ट्रॉन रिच था? आंसर करें, पहला आंसर आज का। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या थे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन रिच? हाँ बताएं, आंसर बताएं। इलेक्ट्रोफाइल्स हमने जो पिछली क्लास में पढ़े थे, हाँ डेफिशिएंट थे। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और आपको मैंने बताया है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबको याद है, सबने पढ़ाई की है, इसका मतलब डेफिशिएंट। गुड, 2 ही टाइप के रीजेंट्स होते हैं। हम जो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे 2 ही टाइप के, एक इलेक्ट्रोफाइल जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल। अब आप अगला क्वेश्चन बताएंगे। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, उसमें क्या होगा बताइए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर वहां हो गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंस होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी यहां पर। आइए हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, या हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट। ओके, तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था, न्यूक्लियोफाइल इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए जरा? ये हो जाएगा न्यूक्लियस लविंग। सो न्यूक्लियस लविंग याद है आपको? सो इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंस। इलेक्ट्रॉन डेंस। किशन तिवारी जी बोले प्रोटॉन लवर, बिल्कुल सही है, उस पर बात करेंगे। अभी हम केवल एक चीज यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंस। ओके, यादव जी कह रहे हैं वी आर न्यूक्लियोफाइल्स, वेरी गुड। न्यूक्लियस जिंदाबाद, बहुत सही। न्यूक्लियस लविंग, बिल्कुल सही। समझें इस चीज को, यहां पर भी टेक्निकली कुछ चीजों को समझा जा सकता है। ये न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंस साइट हो, इलेक्ट्रॉन डेंस साइट। अब आप कहोगे इलेक्ट्रॉन डेंस साइट हमें कहां कहां मिल सकती है, तो बहुत इजी तरीके से बोलूंगा। इलेक्ट्रॉन डेंस साइट आपको वहां मिल सकती है जहां क्या हो? लोन पेयर हो। क्या हो? लोन पेयर हो। भैया लोन पेयर का मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर वहां पर है वो बॉन्डिंग में नहीं है, अनबॉन्डेड, अनशेयर्ड है, इसलिए वो हमारा इलेक्ट्रॉन डेंस या इलेक्ट्रॉन रिच साइट हो सकती है। लेकिन एक चीज याद रखना, कई बार हम बॉन्ड पेयर्स को भी हम ले सकते हैं एज ए इलेक्ट्रॉन रिच साइट। अब आप कहोगे कि बॉन्ड पेयर कैसे आएंगे? अच्छा आप बताइए, सिग्मा और पाई बॉन्ड में कौन सी बॉन्ड वीक होती है? जल्दी आंसर करो। राधिका मित्तल जी आंसर कर रही हैं, वेरी गुड, लेकिन जल्दी से बताएं। प्रगुन पांडे, एनायंस जो आप बोल रहे हैं उसमें लोन पेयर ही होगा भाई। लोन पेयर जनरल है, अगर न्यूट्रल है लोन पेयर है, एनायन में भी लोन पेयर होगा। प्रगुन पांडे बिल्कुल सही। कुमार, उत्कर्ष, स्नेहा, ओके, निर्मन्यु, हर्ष, पाई बॉन्ड वीक होता है। सिग्मा और पाई में पाई बॉन्ड वीक होता है। पाई बॉन्ड में होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लूज, और वी कैन यूज दोज पाई इलेक्ट्रॉन्स, लूज इलेक्ट्रॉन्स। याद रखें ये जो बॉन्ड पेयर है यहां पर हम क्या लिखेंगे? पाई बॉन्ड पेयर या पाई इलेक्ट्रॉन पेयर लिख सकते हैं। पाई बॉन्ड
इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये आपके एज ए न्यूक्लियोफिलिक साइट यूज हो सकते हैं। ये याद रखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये तो क्लियर है, लोन पेयर अगर हमें दिख रहा है तो सीधा सीधा हमारा न्यूक्लियोफिलिक साइट है, और अगर नहीं है तो हमें पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर साइट अगर दिख रहा है तो वो भी न्यूक्लियोफाइल है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है वो न्यूक्लियोफिलिक साइट है। चलिए इसकी भी टाइप पर चलते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो है दोस्त वो होगा नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड। क्लियर, नेगेटिवली चार्ज्ड। हाँ, पाई बॉन्ड वीक है, सात्विक, बिल्कुल सही है। पहली कैटेगरी पे आ गए नेगेटिवली चार्ज। तो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। क्लियर। आइए इसके एग्जांपल्स की बात करें। ओके, आइए इसके एग्जांपल्स पर बात करते हैं। एग्जांपल्स में देखिए जरा आप, माइनस H माइनस, D माइनस, T माइनस, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, दे आर सो मैनी, बहुत सारे लिख सकते हैं। OR माइनस, ये सारे के सारे जो हैं इन्हें हम रखेंगे लाइक सल्फर पर Sr माइनस, SH माइनस, ETC। क्लियर। तो ये सारे नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हैं। भावेश बराटे, CH4 माइनस क्या होता भाई? CH4 माइनस कुछ नहीं होता, करेक्ट इट। ओके भाई, पाई बॉन्ड की बात हो रही है यहाँ, 3.14 पाई की बात नहीं हो रही है, मैथमेटिकल पाई की बात नहीं हो रही है। ओके, समझे इस चीज को। दीज आर नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स। और देखें सब पे लोन पेयर, सब पे लोन पेयर, सब पे लोन पेयर है। ओके, पुष्पेंद्र जी बोल रहे वीडियो थोड़ा ब्लर है। बेटा मेरे सामने भी वीडियो चल रहा है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें आपकी साइड पे, मुझे वीडियो एकदम क्लियर दिख रहा है। ओके चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने लिखा गलती से हो गया टाइप। आइए, ये हैं नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स, इन पे नेगेटिव चार्ज है। चलिए एक चीज मैं आप सबको बताऊंगा, आगे चलकर आपको समझ में आएगा, उसे अभी आप समझें, आगे चलकर आपको समझ में आएगा। अभी आप बस न्यूक्लियोफाइल पर फोकस करें। ये जो मैंने पहले 4 न्यूक्लियोफाइल लिखे हैं, मैंने जो पहले 4 न्यूक्लियोफाइल लिखे हैं, H माइनस, D माइनस, T माइनस और CH3 माइनस, आप ऑर्गेनिक जब आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि दरअसल ये आयंस H माइनस, D माइनस, T माइनस और CH3 माइनस, इनका एग्जिस्टेंस जो होता है वो आसान नहीं होता। यू वुड नेवर गेट इट एज ए फ्री आयन। आप पूरी ऑर्गेनिक में एज ए फ्री आयन नहीं मिलेगा, मतलब इन माइनस के साथ इनका कोई काउंटर पॉजिटिव पार्ट बहुत स्ट्रांगली इनसे हेल्ड होगा। हालांकि जो बॉन्ड बनी होगी उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर जरूर होगा, इस पर हम आगे पढ़ेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, H माइनस, D माइनस, T माइनस और CH3 माइनस, स्पेशली ये 4 माइनस पूरी ऑर्गेनिक में आपको डायरेक्ट कहीं ऐसे में कहीं H माइनस नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा तो NaH इस टाइप से लिखूंगा। क्लियर। और क्योंकि इस पर और चर्चा जो होगी वो आगे आने वाले टॉपिक्स पे करेंगे। बाकी चीजें आपको मिलेंगे, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस सब मिलेगा, बट इट्स दीज आर नॉट, ऐसा नहीं है कि इनके साथ केटायन नहीं होता, केटायन इनके साथ भी होता है, बट दीज आर रिलेटिवली नॉट इजी टू एग्जिस्ट। ये अनस्टेबल होते हैं क्योंकि बाकी एटम्स को देखिए आप, एक बार देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, दे कैन हैव नेगेटिव चार्ज रिलेटिवली इजियर देन टू दीज 4 एनायंस। ओके, ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स हैं। और अब हम बात करेंगे अगली कैटेगरी। अगली कैटेगरी क्या है बताइए? जैसे इलेक्ट्रोफाइल में हमने किया था, अगली कैटेगरी है हमारी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल हैविंग नो एनी चार्ज। चलिए डेफिनेशन में लिख लेते हैं इसे, न्यूक्लियोफाइल हैविंग नो एनी चार्ज। क्लियर। चलिए आइए मैं एग्जांपल्स लेता हूं। लोन पेयर वाला केस होगा ऑब्वियसली जिस पे चार्ज नहीं हो, लोन पेयर तो होना ही पड़ेगा, जैसे हमने यहां पर देखा। तो भाई सबसे पहले हमने लिया जल। जल, जल में ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है या नहीं होता बताइए? जल में ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ठीक है।
हाँ, मुदित गुप्ता कह रहे हैं NH2, बेटा NH2 नहीं होता, NH3 बोले आप, NH3 बोले, हाँ ओके। चलिए ये देखें H2O, ये जल है, जल के बाद मैंने आपको ये दिया, ये आपकी फेवरेट चीज आपकी एल्कोहल है, हाँ या ना, ये एल्कोहल है, ये जल है। पीछे वाले कह रहे हैं सर अपने को तो मजा आ गया, आपने जल भी दे दिया और एल्कोहल भी दे दिया, बाकी अरेंजमेंट ये खुद कर लेंगे। आइए यहां पार्टी नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है। आइए, जल है, एल्कोहल है, अब ऑक्सीजन जहां जहां होगा वहां पर आपको देखिए ईथर है, सही है, एमीन है, एमीन में नाइट्रोजन आ गया, सेकेंडरी एमीन है, सही है या नहीं। और बताता हूं मैं, थायोल है, सल्फर हो गया इसमें, PPH3 फास्फोरस पर लोन पेयर है। और मैं बताता हूं आपको, आप अमोनिया ले ले, NH3, हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स की बात कर रहे हैं, ETC, क्लियर। तो ये यहां पर ओके, ये आइस लेकर आ गए भाई प्रणव जी, इधर वाटर और एल्कोहल है, ये कह रहे हैं हम आइस लेकर आए। आइए पढ़ाई करते हैं, बाद में करेंगे। जितेंद्र यादव जी ने एक अच्छी चीज पूछी है, इस कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, न्यूक्लियोफाइल। बेटा पहली बात, ये सारी चीजें अपनी सही जगह पर जब आएंगी तो बताया जाएगा, लेकिन कार्बीन और नाइट्रीन इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं होते, आप आगे पढ़ेंगे। जितेंद्र यादव जी पूछ रहे हैं कार्बीन और नाइट्रीन क्या होते हैं। कार्बीन नाइट्रीन जो है दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स, इनका एक अलग सेगमेंट ही हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ओके। शिवांश मिश्रा जी कह रहे हैं माहौल बन रहा है, बिल्कुल सही, माहौल ही बनना चाहिए। आइए और पढ़ते हैं। देखिए इसमें न्यूट्रल में हम ये वाला सेगमेंट भी ले सकते हैं, पाई बॉन्ड पेयर, क्योंकि इस पे चार्ज तो नहीं है। चलिए मैं इसमें ETC हटा देता हूं अभी। ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन आ जाएगा इसमें। अच्छा बताइए, और भी एल्कीन आ सकती हैं, बताइए, प्रोपीन आ गया इसमें। अब आप मुझे एक आंसर करें, सारे के सारे लोग आंसर करें, एथीन और प्रोपीन में कौन सा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, मतलब कहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच साइट है। एथीन और प्रोपीन में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच साइट रखता है, सोचिए और बताइए। ये आपका प्रश्न है, आंसर करें आप। हाँ, वेदांश, इनका आंसर आया प्रोपीन। साहिल, अंकित, साकेत, भावेश, प्रशांत, पंकज ने CO2 डाला है, पता नहीं क्यों। आदित्य, रॉन्ग, एथीन नहीं होगा, एथीन इज रॉन्ग आंसर। प्रोपीन आंसर बहुत सारे लोगों का है, लगातार आता चला जा रहा है प्रोपीन, बीच में एक आध एथीन दिख रहे हैं। एथीन इज रॉन्ग, रवि बेटा गलत है एथीन, प्रोपीन इज राइट। हर्ष, मुस्कान, किशन, आशीर्वाद, प्रोपीन इज द राइट आंसर। चलिए आप ये बताइए वजह क्या है, रीजन भी सही बता दे, मजा आ जाएगा। उत्कर्ष, प्रोपीन सही है आंसर बेटा, रीजन बताइए। हर्ष चौहान, आपका रीजन सही नहीं है सही, अभी तक मुझे सही रीजन नहीं मिला है। हाँ एक मिला, अरिन गर्ग बिल्कुल सही जवाब है आपका। मुदित का आपका भी जवाब सही है, बाकी लोग एक और आंसर बीच में बिल्कुल सही है। हाँ, क्यों है ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, इससे वजह है CH3। क्या है CH3 क्या CH3 इसके साथ रेजोनेंस करेगा क्या बताओ, प्लस CH3 इसके साथ रेजोनेंस करेगा क्या, नहीं करेगा। और रेजोनेंस के बाद हम कौन सा इफेक्ट चेक करते हैं, हाइपर कंजुगेशन करेगा क्या, ये हाइपर कंजुगेशन करेगा भाई। और इसकी वजह से बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ये है प्लस H इफेक्ट। याद रखें, एथीन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उससे यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा ही होगी, क्योंकि CH3 के प्लस H इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई होगी। वेरी गुड। मुझे एक बात और बता दो, चलो, क्या बेंजीन को हम न्यूक्लियोफाइल मानेंगे? बताएं आप। अगला प्रश्न, कौशिक बनवाल बिल्कुल सही है, प्लस H इफेक्ट। प्रगुन पांडे, तिलक, सुधांशु, कार्तिक, हर्ष, विदुषी बिल्कुल प्लस H इफेक्ट ही है। हाँ अब मुझे बताएं, क्या बेंजीन को हम न्यूक्लियोफाइल मानेंगे? बहुत सारे नो आ रहे हैं बीच में,
एक बड़ा सा यस आया प्रियांशु का, सानिध्य यस, कई सारे यस नो मिक्स है भाई, कॉकटेल है ये एकदम, यस डोमिनेट कर रहा है, यस स्ट्रॉन्ग हो रहा है। किसी ने लिखा नो इट्स एरोमेटिक, बेटा हम पूछ रहे हैं क्या न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है, एरोमेटिक है वो अलग बात है, हम पूछ रहे हैं ये न्यूक्लियोफाइल लैक्टोफाइल में न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा या लैक्टोफाइल। फिलहाल न्यूक्लियोफाइल के लिए बहुत सारे यस भी हैं और 70% यस है, 30% नो है, कोई बात नहीं। आइए आपको देखना है न्यूक्लियोफाइल के लिए लोन पेयर, क्या इसके अंदर लोन पेयर है क्या, इसके अंदर लोन पेयर है क्या भाई, बेंजीन के अंदर लोन पेयर है क्या। मैं आपको बताऊं कुछ बच्चे बुद्धि ज्यादा लगा देते हैं, वो कहते हैं सर ये बेंजीन के अंदर जो ऑक्सीजन है इस पे लोन पेयर होगा। अबे ये ऑक्सीजन नहीं होता, अरे ये ऑक्सीजन नहीं है तो भैया इसमें लोन पेयर नहीं होता। अरे ये तो ऐसी हाइपोथेटिकल रिंग होती यार, हाँ लोन पेयर नहीं है इसके अंदर। हाँ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या इसके अंदर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है क्या, इसके अंदर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, अरे भाई है, यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो बताइए ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। हाँ वेरी गुड, यस वाले वेल डन, आपका आंसर सही है, यहां पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम आगे कैसे यूज करेंगे वो हम आगे देखेंगे, अभी हम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सीख रहे हैं। ओके वेरी गुड। अच्छा एक और जवाब दे दो, आप लोग एकदम मूड में लग रहे हैं तो एक जवाब और दे दीजिए, मुझे बताइए ये है फिनॉल। अरे ये आपकी फेवरेट चीज नहीं है, हर चीज जो OH हो वो एल्कोहल नहीं होती, थोड़ा कंट्रोल रखें। बताएं फिनॉल और बेंजीन, फिनॉल और बेंजीन इसमें कौन सा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, फिनॉल और बेंजीन में कौन सा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, हाँ बताएं जवाब दें। ओके वेटिंग फॉर योर आंसर, फिनॉल और बेंजीन में कौन सा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, जवाब देना होगा आपको। NR2, चलिए अब ETC लिख देते हैं, अब ETC लिख दिया हमने, वेरी गुड। कुछ बेंजीन आए हैं, बाकी 85-90% फिनॉल 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 फिनॉल, वेरी गुड, फिनॉल इज अ राइट आंसर, फिनॉल इज अ राइट आंसर, बहुत सही, फिनॉल सही जवाब है। अब इसका रीजन भी बताएंगे सारे लोग, 30 सेकेंड है आपके पास। गुड रीजन आंसर अनिकेत गुप्ता, ड्यू टू रेजोनेंस, बिल्कुल सही, रेजोनेंस हो रहा है भाई, ड्यू टू लोन पेयर, ये भी बात सही है, लोन पेयर है, लोन पेयर ही रेजोनेंस कर रहा है, बिल्कुल सही है। रॉन्ग आंसर राकेश बाबू, टोटोमेरिज्म का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, प्लस आर प्लस आर प्लस आर, बिल्कुल सही, प्लस आर रेजोनेंस प्लस आर रेजोनेंस सबने लिखा, बिल्कुल सही जवाब। ओल्ड इज गोल्ड बिल्कुल सही, हर्ष चौहान बिल्कुल सही, ओ का लोन पेयर, ओके वेरी गुड। अच्छा मैंने एक और लिखा है लास्ट में, NR2 लगाया है मैंने, लास्ट में एक और लिखा है NR2, आप बताएं ये बेंजीन और फिनॉल से ज्यादा होगा या कम, ये लास्ट वाला ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है या कम, लास्ट वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी हाई होगी या कम, जल्दी जवाब दो, आगे बढ़ें फिर, जल्दी आंसर करें। लास्ट वाला जो है वो बेंजीन और फिनॉल से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है या कम, ज्यादा, हाई, मोर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं देख पा, लेस किसने बोला, ऋतिक या साहिल, शायद साहिल ने लेस बोला है, गलत है, लेस इज रॉन्ग, ज्यादा, वेरी गुड। कम, अभय, अभय प्रिंस, रॉन्ग आंसर, कम नहीं होगा बेटा। एरिन गर्ग, हाईएस्ट ऑफ लास्ट, क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल हाईएस्ट है लास्ट वाला। नॉट, नमन जैन, लेस नहीं है बेटा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है वो और इजिली इलेक्ट्रॉन रिंग के साथ रेजोनेंस के लिए रखेगा, ये फिनॉल से इजिली रेजोनेंस कर सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है भाई, रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अवेलेबल होंगे फॉर PP ओवरलैपिंग, फॉर रेजोनेंस,
ओके, गुड गुड, ज्यादा, मोर वाले वेरी वेरी गुड, लेस वाले आप समझें इस बात को। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए वो इजिली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर आई मीन लोन पेयर पार्टिसिपेट कर पाएगा विद पी ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस। ठीक है, एरिन ने एक और चीज बोली है कि एन पर उससे प्लस आएगा वो स्टेबल होगा। ठीक है, योर एक्सप्लेनेशन इज ओके। जो मैंने बताया वो फर्स्ट साइट में ही आंसर आ रहा है, उससे कर लेंगे हम। चलिए अब क्या सोचिए, जरा थोड़ा सा सोचिए, एक और प्रश्न पूछ रहा हूं। न्यूक्लियोफाइल में यहां पर दो कैटेगरी हो गई। पहली कैटेगरी नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, दूसरी कैटेगरी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। क्या कोई तीसरी कैटेगरी हो सकती है लाइक पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल? सोचो और बताओ कि क्या कोई ऐसी कैटेगरी हो सकती है क्या पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल? सोचो और बताओ, इज इट पॉसिबल टू हैव पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी? विकास कुमार कह रहे हैं यस सर। वेदांश का भी यस है, और बहुत सारे नो आ रहे हैं। कुछ बीच में एक दो यस दिख रहे हैं, बाकी ऑलमोस्ट 90% जो है वो नो है। ओके 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 ओके, यस अभी तक मुझे 4 5 7 दिखे। प्रशांत का यस है, बहुत बड़े बड़े नो आ रहे हैं। ओके, कुछ बीच में एक दो। ईश्वर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ईश्वर ने यस बोला है। ईश्वर अगर यस बोल दे फिर तो क्या और कुछ चाहत बचती ही नहीं। शिवांश मिश्रा जी ने भी यस बोला है। ओके, राधिका भी यस बोल रही हैं। ओके, आइए 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 आइए, देखिए यहां पर इंटरेस्टिंगली दोनों लोग सही हो, दोनों लोग सही हो। जिन्होंने यस बोला है आपने थोड़ा अच्छा दिमाग लगाया है, और जिन्होंने नो बोला है आपने सही दिशा में दिमाग लगाया। देखिए जिन्होंने यस बोला है उन्होंने थोड़ा ज्यादा डीप में दिमाग लगाया है, और जिन्होंने नो बोला है उन्होंने सही दिशा में दिमाग लगाया। लॉजिकली होना नहीं चाहिए। देखिए थर्ड कैटेगरी जो है ये कुछ बुक्स में लिखा होता है पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल्स। पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल्स ये कैटेगरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स में ये मेंशन्ड होता है। पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल्स इलॉजिकल लगता है यार। एक बार तो न्यूक्लियोफाइल में हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंस साइट हो, इलेक्ट्रॉन रिच साइट हो, और पॉजिटिव चार्ज भी साथ में बोल रहे हैं। ध्यान से देखिए, पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल्स में मैं डेफिनेशन तो वही लिख दूंगा, न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, राइट? एग्जाम्पल, जैसे मुझे एक बात बताइए, सारे लोग एक बात बताइए। मैंने यहां लिखा है NH2 हाइड्रोजीन, मैंने लिखा है NH2 हाइड्रोजीन। ये अभी आप ये बताइए कि ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। भाई NH2 देखो लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर, और इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये हो गया न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। सही बात है या नहीं? अब यार देखो, चलो बेवकूफ बनाते हैं थोड़ा सा, इसे NH3 कर दो। हमने इस पर एक H+ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जाकर इससे रिएक्ट करा दिया, ये NH2NH3+ बन गया। NH2NH3 सुधांशु बिल्कुल वो न्यूट्रल था, पॉजिटिव हो गया, मैंने इस पे एक H+ कर दिया है। तो बताइए अगर मैं आपको NH2NH3+ देता हूं तो भाई हमें मजबूरन इसे पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल। इधर प्लस चार्ज है, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये बहुत ज्यादा ऐसा टेंशन लेने वाली चीज नहीं है। मैं यहां पर एक और लिख देता हूं, OH NH3+। क्लियर? और ये ऑक्सीजन के लोन पेयर ETC। बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी नहीं है, आप समझ गए कि क्या मतलब है। एक तरफ लोन पेयर है और उसी में एक और साइड है जहां पर कहीं प्लस लगा हुआ है, तो ये पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी है। ठीक है, उत्कर्ष सोनी जी क्या बोल रहे हैं? रेजोनेंस। कौन सा रेजोनेंस भाई? कौन सा रेजोनेंस? ओके, नहीं, आप कुछ यहां पर रेजोनेंस नहीं हो सकता, रॉन्ग, नो रेजोनेंस। इस एन पर कोई, आपको पता है रेजोनेंस का एक सिंपल कॉन्सेप्ट था, p ऑर्बिटल होना चाहिए, p ऑर्बिटल। ना तो यहां p ऑर्बिटल है, ना यहां p ऑर्बिटल है। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, दोनों sp3 हैं, और sp3 रेजोनेंस नहीं होता। p ऑर्बिटल होने चाहिए, कम से कम 2 p ऑर्बिटल। हाँ, नो रेजोनेंस, बिल्कुल सही। मनोज ने बिल्कुल सही बोला है, ये फॉर्मल चार्ज है, ये फॉर्मल चार्ज है। अच्छा,
हाँ आदित्य, बिल्कुल ये फॉर्मल चार्ज है। अब मैं आपको यहां पर थोड़ी सी और चीज बता देता हूं। ये फॉर्मल चार्ज है। मैं कुछ कैटेगरीज को नोट में लिखाने जा रहा हूं। कुछ कैटेगरी, आशुतोष कुमार बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसे केस में प्लस चार्ज का फॉर्मल चार्ज होना जरूरी है। ऐसे केस में प्लस चार्ज का फॉर्मल चार्ज होना जरूरी है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अगर वो फॉर्मल चार्ज नहीं हुआ तो फिर वो इंटरनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। आइए मैं नोट में कुछ बता रहा हूं, ध्यान से सुने। कुछ ऐसी कैटेगरी बता रहा हूं जो आपके सामने आएगी तो आप बहुत इजीली उसे पता नहीं कर पाते हैं कि भैया ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल, इसलिए हम उस पर एक बार बात कर लेते हैं। लाइक ध्यान से सुने, सारे लोग सुने। फर्स्ट पॉइंट, हमने इलेक्ट्रोफाइल कैटेगरी में पहली टाइप रखी थी पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। क्या रखा था? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। इसका यह मतलब नहीं है कि आपने कहीं भी प्लस देखा तो मुंह उठाकर बोल दिया कि सर ये इलेक्ट्रोफाइल है। ध्यान से सुने, कहीं भी प्लस चार्ज देखा आपने बोल दिया इलेक्ट्रोफाइल है। मैं आपको बता रहा हूं एल्कली मेटल्स के केटायन, एल्कली मेटल्स के केटायन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। सुन लें, Na+, K+, Li+, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है और नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स, ये इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है। क्लियर? अब आप कहोगे क्यों नहीं है, बताओ। मेरे भाई ये Na+ है, आपके हिसाब से ये इलेक्ट्रोफाइल अगर मान लें, भाई मैं कह रहा हूं ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, दे आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स। आपने कहा कि सर क्यों इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इसे इलेक्ट्रॉन दो, लेगा या नहीं लेगा? Na+ को पकड़ो और उसे कहो भाई इलेक्ट्रॉन लेना है तुझे, ये आपके पैरों पे गिर जाएगा, कहेगा जनाब बड़ी मुश्किल से एक छोड़ा है। याद आया आपको? बड़ी मुश्किल से एक छोड़ा है। आयनाइजेशन पोटेंशियल याद करो, एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर ये 2 8 में जाता है। Na+ वापस इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल इसे इलेक्ट्रोफाइल मत मानिएगा। समझ में आया? एल्कली मेटल्स दे आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए बने हैं। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट बोल सकते हैं। राधिका और कान्हा बोल रहे हैं कि ये ऑक्टेट कंप्लीट केस है, बिल्कुल सही। मेटल्स में आए, मेटल्स के केस में, स्पेशली एल्कली मेटल्स के केस में ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है, इवन आफ्टर हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सारी मेटल्स ऐसा करती, कुछ हम चलते हैं ऐसी मेटल्स के पास जो d ऑर्बिटल रख सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स पर चले अगर, तो मेरे भाई जैसे Hg+2 एंड Hg2+2, ये समझे, ये आगे आप देखेंगे ये इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, आर इलेक्ट्रोफाइल्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट कर सकते हैं। याद रखें, मरकरी में मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक ये इलेक्ट्रोफिलिक कैटेगरी में आते हैं। थर्ड भी समझें, थर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। थर्ड क्या है? आपने हाइड्रोनियम आयन सुना होगा, हाइड्रोनियम आयन H3O+, और आपने सुना होगा अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। मेरे भाई अगर किसी भी चीज पर प्लस चार्ज है तो इसका मतलब ये नहीं, जरूरी नहीं है कि वो खाली ऑर्बिटल लेकर घूम रहा है। ध्यान से देखें, O पर प्लस ये sp3 है और सारे ऑर्बिटल भरे हैं, 4 sp3 होते हैं, 3 sp3 3 बॉन्ड बना रहे हैं, और चौथे sp3 में क्या है? लोन पेयर। चौथे sp3 में क्या है? लोन पेयर। यहां पर sp3 चारों बॉन्ड बना रहे हैं। दरअसल ये चार्जेस फॉर्मल चार्ज हैं। ये चार्जेस कैसे हैं? फॉर्मल चार्ज। आप में से किसी का अगर ये डाउट है कि सर हाउ कैन वी आइडेंटिफाई फॉर्मल चार्जेस, एटम को ध्यान से देखो इस एटम को। अगर एटम अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, अगर एटम अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है तो चार्ज हमेशा फॉर्मल होगा, और अगर वो अपनी औकात से कम बॉन्ड बना रहा है तो चार्ज हमेशा नॉर्मल होगा। ठीक है, नॉर्मल मतलब उस समय अगर प्लस है तो पक्का कोई ना कोई ऑर्बिटल खाली ही होगा। आइए मैं बताता हूं, लुक एट दिस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यूजुअली कितनी बॉन्ड बनाता है? 2। यहां कितनी बना रहा है? 3, तो ये फॉर्मल चार्ज हो गया। नाइट्रोजन नॉर्मली कितनी बॉन्ड बनाता है? 3। यहां कितनी बना रहा है? 4, तो फॉर्मल चार्ज हो गया। तो भैया ये जो है ये भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ये भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं।
लेकिन ये वीक कैटेगरी में होते हैं। किस कैटेगरी में होते हैं? वीक कैटेगरी में होते हैं। वजह क्या है सुनिएगा जरा, सारे लोग सुनिएगा, सारे लोग सुनिएगा। मुझे बताइए, मैंने आपके सामने दो चीजें लिखी, आपके सामने दो चीजें लिखी, एक ये है और एक ये। आप मुझे बस ये बता दो सारे लोग कि ये जो पहला वाला है ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल? आंसर करें सारे लोग, पहले वाला इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल? जवाब चाहिए मुझे, बहुत इजी होगा। पहले वाला इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल? देखें, बताएं, पहले वाला इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल? ओके, आंसर आने चालू हो गए। न्यूक्लियोफाइल, श्रेयांश, प्रगुण, स्नेहा, चिल मार करके भी कोई हैं। ओके, सबका आंसर सही है, न्यूक्लियोफाइल। गुड, अभी हमने पढ़ा भी है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। ये है न्यूक्लियोफाइल, ये है न्यूक्लियोफाइल। तो दूसरा वाला क्या है आप देखें, पहचाने, पहचान लो क्या है ये। हाँ पुष्पेंद्र, ये न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा वाला क्या है बोलो? गुड गुड गुड, अब इलेक्ट्रोफाइल है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सबका आंसर सही है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो भाई बताओ, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंस साइट है, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। मेरे भाई ऐसे ही रिएक्शन होगी आगे भी, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। सारे लोग ध्यान से सुनना, इसे देना है, इसे लेना है, बस। और क्या चाहिए? बन गया भाई, देखो बॉन्ड बन गई। ये देखो, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब बताओ, अगर ये न्यूट्रल है और ये किसी प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा, तो बताओ प्लस इस पर आएगा या नहीं आएगा? बताओ प्लस इस पर आएगा या नहीं आएगा? ये देखिए प्लस चार्ज। अब ये आपको एक रिएक्शन हो गया और ये बन गया H3O+। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना कि हम इसे भी इलेक्ट्रोफाइल क्यों मान रहे हैं, हम इसे भी इलेक्ट्रोफाइल क्यों मान रहे हैं। इसके लिए आप देखिए, अगर इस चीज को मैं इसके सामने एक और चीज रख रहा हूं, मैं इसके सामने एक और चीज रख रहा हूं, मुझे बताओ ये NH3 क्या है? अगला प्रश्न आपके लिए है कि ये NH3 क्या है? हाँ, 30 सेकेंड है आपके पास, 30 सेकेंड्स। NH3 क्या है बताएं? गुड, सही आंसर्स हैं, बिल्कुल सही। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। अब मुझे एक बात बताओ, सबका आंसर सही है। अब आप मुझे बताओ कि ये जो हाइड्रोजन था पहले, ये जो हाइड्रोजन था पहले, ये किससे इलेक्ट्रॉन लेकर आया था? ऑक्सीजन से। ये किससे इलेक्ट्रॉन लेकर आया था? ऑक्सीजन से। और यहां पर आ जाओ, यहां आ जाओ सारे के सारे। अब मुझे बताओ कि इस हाइड्रोजन को और अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। अब आपके दिमाग में यह भी आ सकता है कि इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए क्यों? क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी है, ऑक्सीजन ने दे दिया है। मेरे भाई, इस चीज का समाधान आपको बहुत आसानी से मिल सकता है। लुक एट दिस ऑक्सीजन, इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज। तो ये अपने प्लस चार्ज की वजह से, बताओ, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है या अपने से दूर पुश कर रहा है? बताओ जल्दी से, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है या पुश कर रहा है? आंसर दे दो, आंसर दो। ये O जो प्लस चार्ज है, ये जो O का प्लस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल कर रहा है या पुश कर रहा है? हाँ, पुल है, पुल आंसर आ रहा है बहुत सारे बच्चों का, वेरी गुड। ध्यान से देखें, ये प्लस चार्ज जो है इसे ये पुल कर रहा है। अच्छा बताओ, अगर ये पुल कर रहा है, अच्छा एक मिनट ध्यान से सुना, टेंडेंसी होती है केवल, पुलिंग टेंडेंसी, ऐसा नहीं है कि पुल कर रहा है तो बॉन्ड तोड़ देगा, ना ना, ऐसा नहीं है। पुल कर रहा है क्योंकि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, प्लस इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, उसे पुल करेगा।
सही है या नहीं? तो इस H पर पार्शियल प्लस टेंडेंसी रहेगी इलेक्ट्रॉन लेने की, और इसे जब कोई बेहतर मिलेगा, अच्छा बताओ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन सा ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है? ये अगला क्वेश्चन आपके लिए, कौन सा ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है? आंसर करो, आंसर, कौन सा ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन कर सकता है? बोलो। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन सा जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? नाइट्रोजन। वेरी गुड। तो आप ये मान रहे हो ना कि नाइट्रोजन यहां इसे इलेक्ट्रॉन देने आ सकता है, और अगर नाइट्रोजन इसे यहां इलेक्ट्रॉन देने आ सकता है तो ये क्या प्रूफ हो गया? ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये प्रूफ हो रहा है, अगर नाइट्रोजन इधर इलेक्ट्रॉन देने आ सकता है तो इसे इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। जैसे ये प्रूफ हो रहा है कि ये भी इलेक्ट्रोफिलिक कैटेगरी में है, जैसा कि मैंने यहां पर मेंशन किया है, जैसा कि यहां पर ये मेंशन हुआ है। ओके, सिमिलरली फॉर्मल चार्ज का एक और केस मैं आपको बताऊंगा। लाइक आप देखें BH4 माइनस, हाँ बिल्कुल सही है, वेरी वीक। पुष्पेंद्र पवार बिल्कुल सही है, वीक कैटेगरी में होते हैं, ये वीक कैटेगरी के इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। वीक इलेक्ट्रोफाइल्स आप देखें जरा, जैसे यहां मैंने लिखा BH4 माइनस, ठीक है। ऐसे आपको नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव चार्ज देखें, ये जो है वीक न्यूक्लियोफाइल्स, यहां पर आपको समझना पड़ेगा BH4 माइनस में अब जो माइनस चार्ज है वो क्या है? फॉर्मल चार्ज है, क्योंकि बोरॉन नॉर्मली कितनी बॉन्ड बनाता है बताइए? नॉर्मली बनाता है 3 बॉन्ड, यहां कितनी बना रहा है? 4। तो फिर से इसके पर जो चार्ज है वो हो गया फॉर्मल, ये नहीं है नॉर्मल। और सिंस ये जो BH4 माइनस है इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इट कैन अगेन सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स, इसे न्यूक्लियोफिलिक कैटेगरी में हम रखेंगे। ये सारे रीजन्स तब ज्यादा आपको और कंफर्टेबल महसूस कराएंगे जब हम इनके एप्लीकेशंस और रिएक्शंस पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल सही, सबका जवाब सही है। 3 नॉर्मली वो 3 बॉन्ड ही बनाता है, बिल्कुल सही है। तो मेरे भाई इसी के साथ हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पूरा पढ़ लिया है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की हर टाइप को पढ़ लिया है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे एक छोटा सा सेगमेंट न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, इसलिए आपको प्रॉपर ध्यान देना होगा। ओके, जैसे आप समझ गए इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। सो नाउ थिंक अबाउट इलेक्ट्रोफिलिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफाइल क्या थे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी इज इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रॉन लेने की कितनी ज्यादा टेंडेंसी है। अगर किसी की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? अगर किसी की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, या उसमें और चीज बोल सकते हैं, या उसकी किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। इस चीज को आइए मैं यहां छोटे टर्म्स हैं इन्हें मेंशन करता हूं, सारे लोग देखें। इलेक्ट्रोफिलिसिटी, क्लियर। और हम यहां पर एक और चीज करेंगे, दैट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिसिटी? बोले जरा। एबिलिटी ऑफ अ रिजेंट टू, बोलो, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। सही बात है, ये है इलेक्ट्रोफिलिसिटी। किसी भी रीजेंट के इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिसिटी। आइए बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो आप सेम तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। एबिलिटी ऑफ ए रीजेंट टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, इससे बेहतर
इससे बेहतर भी लिखा जा सकता है, एबिलिटी ऑफ ए रीजेंट, सही है, टू अटैक, टू अटैक। अच्छा बताओ न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पे। तो एबिलिटी ऑफ ए रीजन टू अटैक ऑन ए इलेक्ट्रोफाइल, सही है, इलेक्ट्रोफाइल। अब बताइए हायर द एबिलिटी, हायर द एबिलिटी, हायर वुड बी न्यूक्लियोफिलिसिटी, हायर वुड बी न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे हम आगे इन्हें और एक्सप्लेन कर पाएंगे और बेहतर समझ पाएंगे। अभी तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, हाय हेलो है इन टर्म्स के साथ, और हमें एक आइडिया होना चाहिए। विक्रांत पूछ रहे हैं बेसिसिटी क्या है, फिर अभी आएंगे उन सारी चीज़ों पर आएंगे, बेसिसिटी क्या है और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, सब पर बात करेंगे। फिलहाल आपके बोर्ड पर जो लिखा है ये चीज़ आप 100% समझें, इसमें डाउट हो तो पूछें, नया टर्म आपके बोर्ड पर जब आए उसके बाद फिर बात करें, मैं सब बताऊंगा क्या कंपैरिजन है। फिलहाल ये है इलेक्ट्रोफिलिसिटी और ये है न्यूक्लियोफिलिसिटी। इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, इलेक्ट्रॉन देने की चाहत, उसी को हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी बोल दिया, ठीक है। अब एक छोटा सा प्रश्न, मान लीजिए मैंने आपको 4 न्यूक्लियोफाइल दिए, एक जैसे मैंने आपको दिया जल, मैंने आपको दिया अमोनिया, और मैंने आपसे पूछ लिया इनमें से कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, विच वन ऑफ देम इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो वाटर और अमोनिया में मेरे ख्याल से बहुत इजी है हमारे लिए ये। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, तो आप बताइए एग्जांपल 1, इनमें से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? आंसर बताएं। H2O अमोनिया में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये H2O, ये अमोनिया, बेटर न्यूक्लियोफाइल बताना है आपको। आंसर करो। कौन सा है बेटर न्यूक्लियोफाइल? हाँ अमोनिया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने क्या दिमाग लगाया बताओ जरा, क्या दिमाग लगाया आपने? हाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्या दिमाग लगाया? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जवाब है 2 > 1, जवाब है 2 > 1, जवाब है 2 > 1। ओके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एग्जैक्ट रीजन, बिल्कुल सही रीजन है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जल्दी से बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सेकंड का आंसर बता दो, सेकंड का आंसर, सेकंड का आंसर बताओ, सबको सेकंड का आंसर बताना है। सेकंड का आंसर चाहिए हमें। सेकंड का आंसर, हाँ ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर 1 > 2, सबका 1 > 2 है। अच्छा ये बहुत कॉमन सेंस का एग्जांपल है, आप मुझे बताएं इसमें क्या लॉजिक रहा होगा? इसमें क्या नहीं, H2O नहीं है भाई, H2O इज रॉन्ग आंसर। हार्दिक H2O नहीं है भाई, रेणु जी भी शायद H2O बोले नहीं, बाकी सबका OH- है, गुड। हाँ नेगेटिव चार्ज, क्या है इसका रीजन? नेगेटिव चार्ज। क्या है इसका रीजन? नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल सही। तो अब मैं बोल रहा हूं 2 3 4 सबका आंसर सेम है, ट्रू और फॉल्स? 2 3 4 सबका आंसर सेम है, 1 > 2, 1 > 2, 1 > 2, 2 3 4 तीनों का आंसर 1 > 2। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? मैं बोल रहा हूं 2 3 4 तीनों का आंसर सेम है, 1 > 2, बताएं सही है या गलत, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स बताना पड़ेगा आपको। ओके आंसर आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं आंसर, ट्रू बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं आप लोग।
आप सच के साथ हैं, वेरी गुड। और आपको पता है सच की ही जीत होती है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सब जीत रहे हैं भाई, सबका आंसर सही है। ओके, सो आंसर है 1 ग्रेटर देन 2, 1 ग्रेटर देन 2, 1 ग्रेटर देन 2। अच्छा भाई लोग, अगला प्रश्न तैयार हैं इसके लिए? अगला प्रश्न ये है कि फिफ्थ का आंसर बता दो, फिफ्थ का आंसर बता दो। मुकेश कह रहे हैं 5 का के सबसे ज्यादा है, एफ का के सबसे ज्यादा है। थोड़ा और क्लियर लिखिए। हाँ, आंसर है अजय चौरसिया जी दे रहे हैं 4 3 2 1। अजय चौरसिया जी 4 3। अब ये मिक्स आ रहा है, 4 3 2 1 भी बहुत सारा है, 1 2 3 4 भी बहुत सारा है। 1 2 3 4 4 3 2 1 पता करना पड़ेगा अपने को क्या है सही। हाँ, बहुत सारे आंसर है। 4 3 2 1 1 2 3 4 कौन? सुमित मालव 1 2 3 4, प्रभास रंजन 1 2 3 4 है बीच में 1 2 3 4, साकेत 1 2 3 4, एकांश आदित्य 1 2 3 4, प्रभास 1 2 3 4, शशि भी 1 2 3 4 है, अक्षत भी 1 2 3 4 है। एंड आपको जानकर आश्चर्य होगा क्योंकि मेजॉरिटी ने दिया है 4 3 2 1। राइट आंसर इज 1 2 3 4। राइट आंसर इज 1 2 3 4। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, मैंने थोड़ा सा खुश कर दिया आपको। देखिए अब मैं ये मान रहा हूं कि आपने बहुत लाइटली इस क्वेश्चन को लिया है और इसका आंसर किया है। ठीक है, आपको कई बुक्स में इसका आंसर 1 2 3 4 भी दिख सकता है और 4 3 2 1 भी दिख सकता है। ठीक है, ये दोनों आंसर दिख सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से कोई एक्सप्लेनेशन ना दिया जाए, कोई कंडीशन शो ना की जाए और आपसे पूछा जाए कि भैया इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या है, तो हम जवाब जो देते हैं वो बहुत कॉमन सेंस से जवाब देते हैं और वो जवाब होता है 4 3 2 1। क्या जवाब देते हैं? 4 3 2 1। याद रखना, मैं अभी इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 4 3 2 1 दोनों प्रूफ करूंगा और ये बताऊंगा कि क्यों है ये, दोनों ऑर्डर प्रूफ करूंगा। ठीक है, तो FClBrI मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको कोई और कंडीशन ना दी जाए और केवल बोला जाए FClBrI, इनका आप मुझे बताओ कि क्या है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, तो उस केस में 4 3 2 1 दोनों आंसर होते हैं 1 2 3 4 4 3 2 1। तो क्या देना है सही आंसर, वो आपको फिलहाल I-BrClF। अभी इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। किसी ने, स्नेहा दास ने बोला है कि भैया देखो सॉल्वेंट नहीं दिया है, तो इसलिए हम अभी इस पर बात करेंगे। हाँ, मुकेश ने बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा है, प्रोटिक सॉल्वेंट में इन्होंने बोल दिया आयोडीन होगा। बिल्कुल सही है, मैं जल मानकर ही आंसर कर रहा हूँ, मैं जल मान रहा हूं, यहां पर जल है। अच्छा चलिए, तो इसी तरीके से बताइए 6 और 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 और 7 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको रीजन नहीं पता है, एग्री, लेकिन अगर फिफ्थ का आंसर ये है तो 6 और 7 का आंसर बता दो। 6 और 7 का आंसर बता दो, सेम कॉन्सेप्ट पड़ जाएगा। 6 और 7 का आंसर सेम कॉन्सेप्ट पड़ जाएगा। आर्यन अभी एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन मत लो बेटा, अभी एक्सप्लेन करेंगे। 6 और 7 का सेम कॉन्सेप्ट पर आपने देखा जिसका साइज बड़ा है, जिसका साइज बड़ा है वो बेहतर न्यूक्लियोफाइल, जिसका साइज बड़ा है उसे बेहतर न्यूक्लियोफाइल माना है हमने, जिसका साइज बड़ा है उसका बेहतर। अब बताओ ये आरओ ऑक्सीजन सल्फर में कौन? वेरी गुड, सही है, 2 greater than 1, 2 greater than 1, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, 2 greater than 1, 2 greater than 1 वाले बिल्कुल सही। अभी हम इनके एक्सप्लेनेशन पर चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, रत्ती भर भी टेंशन नहीं लेंगे। यहां पर देखो, जो साइज में बड़ा था, जो बड़ा वाला है वो बेहतर है, याद रखें। हाँ वेरी गुड, नहीं अभी एक्सप्लेनेशन पर आ रहे हैं, अभी तो आप शॉर्ट ट्रिक, जो बड़ा है वो बेहतर है। ठीक है, ये सल्फर ऑक्सीजन से बड़ा है, फास्फोरस नाइट्रोजन से बड़ा है। ठीक है, अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने ला रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11 में आएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में एक्सप्लेनेशन आएगा। चलिए मुझे बता दीजिए 8th का आंसर, 8th का आंसर बता दो, 8th का आंसर।
अब आशीष कुमार सिंह ने एक डाउट पूछा है, ये डाउट दरअसल बहुत सारे लोग अपने दिमाग में पाल लेते हैं और पूरी केमिस्ट्री में जहां मन आता है वहां उल्टा सीधा लगाते रहते हैं। इन्होंने लिखा है, मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहूंगा। इन्होंने बोला है 6 का आंसर जो है वो 2 > 1 होना चाहिए, 1 > 2 होना चाहिए, क्योंकि सल्फर पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। मेरे भाई, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी डायरेक्टली रिलेट नहीं होती, सब पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी, कोई चीज बहुत स्टेबल है तो बहुत रिएक्टिव भी हो सकती है, याद रखें। और मैं आपके सामने एक एग्जांपल प्रूफ कर सकता हूं, आज ही पढ़ा है आपने। मुझे बताओ आप, क्या आज आपने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? CH2 CH2 और CH3 CH2 पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है इसमें? हमने GOC में पढ़ा है, 11th में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है। ज्यादा स्टेबल होता है एल्कीन में प्रोपीन, हाइपर कंजुगेशन की वजह से। ज्यादा स्टेबल कौन है? प्रोपीन। और ज्यादा रिएक्टिव कौन है? प्रोपीन। हमने आज ही पढ़ा है, ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, ये कम न्यूक्लियोफिलिक होता है, ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, ये कम न्यूक्लियोफिलिक होता है। तो भाई साहब पूरी केमिस्ट्री में रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी को डायरेक्ट रिलेट ना करें। कई बार तो ये रिलेट होता है, कई बार नहीं। इसका मतलब ये सही रास्ता या जरिया नहीं होता रिएक्टिविटी फाइंड आउट करने का। हमें रिएक्शंस में रिक्वायरमेंट्स पर ध्यान देना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूं, ये आज हमने पढ़ा है, GOC में हम पढ़ते हैं प्रोपीन हाइपर कंजुगेशन की वजह से एथीन से ज्यादा स्टेबल होता है, और आज हमने पढ़ा है कि ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये ऑर्डर जो है हम स्टेबिलिटी से हमेशा रिलेट ना करें। चलिए 8th का आंसर ओके, सही जवाब है 2 > 1। चार्ज डेंसिटी से देख रहे हैं, यहां पर चार्ज डेंसिटी से देख रहे हैं, नाइट्रोजन ज्यादा है तो ओके। लक्ष्य अग्रवाल ने पूछा 8 और 9 क्वेश्चन सेम है क्या? नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंज है। यहां पर गैस फेज है, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। 9th को भी हम थोड़ा सा होल्ड पर रखेंगे, 9th को हम डिस्कस करेंगे। 9th जो क्वेश्चन है वो गैस फेज में, गैस फेज, इस क्वेश्चन को हम आराम से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। 8th का आंसर सबका सही है। 8th का आंसर है 2 > 1 एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एंड फॉर क्वेश्चन नंबर 10th आंसर बताएं, 1 2 3 या 3 2 1, 1 2 3 या 3 2 1। फॉर क्वेश्चन नंबर 10, 1 2 3 या 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 10, 1 2 3 और 3 2 1। क्या है भाई? डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग? आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। सबने 123, सबने बोला 1 2 3, 123, सबने 123। देखते हैं किसी का बीच एक, यार ये कौन है बेवकूफ? साकेत, नालायक, ध्यान दो। अरे इसमें क्या अकल लगा रहे हो यार, ये तो बहुत आसान है। 98% स्कोर रहा अपना, 98% स्कोर, 98% लोगों ने सही जवाब दिया है। अब मैं उनसे मिलना चाहता हूं जो 321 लेकर बैठे हैं। 321। एक तो भाई साहब 213 भी है, 213 भी है। अरे यार ये तो साफ साफ दिख रहा है। 1 2 3 सही जवाब। भाई देखो, दो तो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, और ये नेगेटिवली चार्ज्ड हैं तो ये इससे तो अच्छे हो गए, न्यूट्रल वाले से तो अच्छे हो गए। और इन दोनों में यही 8th और 9th वाला कॉन्सेप्ट, 8th और 9th में क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो 8th में हमने लगाया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सही है, इसलिए आंसर इसका बहुत क्लियर है 10th का 1 2 3। ओके, अब आप लोग एक बात ध्यान से सुनेंगे। जो चीज आपने यहां पर अभी अप्लाई की है उसे हम यहां पर समझने जा रहे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से आपको बताने जा रहा हूं। सारे लोग देखें क्वेश्चन नंबर 1, सारे लोग देखें। ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, सही है या नहीं? अगर आप कभी भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, अगर आपके क्वेश्चन में जो एटम्स इन्वॉल्व हैं वो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं,
तो आपको हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में सोचना है। ये पूरी ऑर्गेनिक के लिए, पूरी केमिस्ट्री के लिए सोच सकते हैं। ये मैं यहां लिखा रहा हूं, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल always think in terms of EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पूरी केमिस्ट्री में याद रखिएगा, ये बहुत जगह आएगा। लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं तभी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सेंस में देख रहे होते हैं, चीजें बात कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर आपने बात की थी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, आपने कहा ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देना चाहेगा, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। आपको पता है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज़ें जल्दी इलेक्ट्रॉन देती। सिमिलरली क्या हो जाएगा बताइए, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। अगर हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करें, पीरियड्स चेंज होते हैं, आप बताइए इन पीरियोडिक टेबल ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ, मेरे भाई साइज, ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ साइज। साइज, वहां पर सेल चेंज हो रहा होता है तो साइज के हिसाब से देखना होता है, और ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो मेरे ख्याल से ये सारे सेगमेंट यहां पर हो जाएंगे। अच्छा, एक बहुत कॉमन सेंस की बात है, जो नेगेटिवली चार्ज्ड है वो न्यूट्रल वाले से अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये बात भी हम लिख सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल dominates over, बोलो, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ओवर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल इन न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये तो कॉमन सेंस है। नेगेटिव वाला चार्ज तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी तो हम बताइए क्या करेंगे, हाँ, उससे ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल मानेंगे। ओके, ये पॉइंट हो गए। अब एक पॉइंट यहाँ का बचा है, एट्थ वाला। माया शर्मा जी पूछें, इज इट ट्रू इन ईच केस? थर्ड वाली केस की बात कर रहे हैं अगर आप, तो बिल्कुल सही है, थर्ड के केस में बिल्कुल सही है। फोर्थ पॉइंट, जनरल स्टेटमेंट सुने, न्यूक्लियोफाइल हैविंग, ये वाली की बात कर रहे हैं, ये सी वाला न्यूक्लियोफाइल, हैविंग हायर नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक साइट इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, ये याद रखें, यही वाला हमने कॉन्सेप्ट लगाया था, मोर न्यूक्लियोफिलिक। अब आप सारे लोग समझना चाहते हैं ऐसा क्यों है, ध्यान से देखें। दरअसल ये अमोनिया है, ये NH2 है, ठीक है। दरअसल जब कुछ भी नहीं दिया जाता, दरअसल जब हमें कोई भी चीज नहीं बताई जाती, यहां पर जब कोई चीज बताई नहीं गई तो हमने यहां वाटर मान लिया, जब यहां कोई चीज बताई नहीं गई तो हमने यहां वाटर मान लिया। क्या मान लिया? वाटर। अब वाटर सॉल्वेंट की तरह मानते हैं, तो इस समय देखें यहां एक नाइट्रोजन है, वाटर इसे क्या करेगा? सॉल्वेट करेगा, घेर लेगा वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है, सही है। अब बताओ यहां पर अगर ये वाटर ने इस नाइट्रोजन को घेरा है तो ये नाइट्रोजन सॉल्वेट हो गया, ये नाइट्रोजन क्या हो गया? सॉल्वेट हो गया। अब अगर मैं इस नाइट्रोजन की, यहाँ इस हाइड्रोजन की बात करूं तो यहां जो वाटर इसे घेर रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन टू साइड्स। यहां जो सॉल्वेशन होगा, जो वाटर इसे घेरेगा, वो दो नाइट्रोजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो कोई एक साइड जो होगी वो उतनी ज्यादा क्राउडेड, भीड़ भाड़ वाली नहीं होगी, इस वजह से ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। दैट्स व्हाई हमने 8th में इसे मेंशन किया है 2 greater than 1। 8th में हमने इसीलिए मेंशन किया है 2 greater than 1। ये 4th पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है। न्यूक्लियोफाइल हैविंग हायर नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक साइट इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। तो ये सारी चीजें आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, थ्योरी कॉपी में, और अच्छी तरीके से थ्योरी कॉपी मेंटेन करनी है। ओके, लिख लें इसे जल्दी से। ये सारे क्वेश्चंस, जैसे इसमें एक और चीज नोटिस करें, क्वेश्चन में आपने ऑर्डर लिखा है, अब इसके नीचे आप एक्सप्लेनेशन भी लिखें। जैसे यहाँ लिखें ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पर लिखें ड्यू टू नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, यहाँ लिखें ड्यू टू साइज, यहाँ लिखें ड्यू टू हायर नंबर ऑफ क्या बताइए न्यूक्लियोफिलिक साइट। ये आपको इस तरीके से एक्सप्लेनेशन भी रखना होगा। ओके, सो अगली क्लास में हम इससे आगे बात करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और करेंगे।
ठीक है। और ये बेसिक्स चीजें हैं जो आज अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे कान्हा हम बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे गैसियस फेज वाला, अगली क्लास में करेंगे। सो अगली क्लास तक आप कुछ अटेम्प्ट करके आए, अगली क्लास में हम बिल्कुल इसे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो आएगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।